शब-ए मिराज वाक़या पार्ट 3। दोस्तों ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसे वॉच कर लें ताकि आपको समझ आ सके कि इस शब-ए मिराज की रात क्या हुआ था। तो आज हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। अंबिया की आमद में दो राय कायम हैं। एक के मुताबिक अल्लाह ने अंबिया कराम को जस्द खाकी यानी जिंदा ज़मीन पर भेजा था, जबकि दूसरा कौल ये है कि उन्हें जिस्म मिसाली देकर यानी ज़ाहिरी जिस्म देकर उन्हें ज़मीन पर भेजा, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जिस्म खाकी के साथ ज़िंदा ही आसमान पर उठा लिया था, लिहाजा वो अपने इंसानी जिस्म के साथ तशरीफ़ लाए थे, जबकि दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जिस्म मिसाली के साथ तशरीफ़ लाए थे। नमाज के फ़ौरन बाद तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को उनके मकाम तक पहुंचा दिया गया, क्योंकि उन्होंने आसमान पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करना था। एक और मकसद अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक पहुंचाकर पूरा किया, और ये बात का इशारा हम सब पर भी कर दिया कि आप दोनों किबलों के नबी हैं, बैतुल्लाह के भी और बैतुल मक़दस के भी। और बैतुल मक़दस के अंदर जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं, उन अंबिया का इमाम यही है। गोया बनी इसराइल पर इस बात को वाज़ह कर दिया गया कि बनी इस्माइल का जो कबीला है पूरी इंसानियत का वही कबीला होगा। चनांचे ऐसा ही हुआ कि बैतुल्लाह को पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए कबीला करार दे दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हम पहले आसमान पर पहुँचे, ऊपर मेरा इस्तकबाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया, मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब हम दूसरे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई, और उनके साथ हज़रत याहया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। इसके बाद हम तीसरे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ मेरी मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, और सातवें आसमान पर मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुई। गोया इन सातों आसमानों की बुलंदियाँ 7 मिराजें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय की, और उनका कितना फ़ासला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बारे में फ़रमाते हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक का फ़ासला 500 साल तक का है, यानी एक मुसाफिर 500 साल तक अपने एतदाल की रफ्तार के साथ चलता रहे तो वो 500 साल बाद पहले आसमान पर होगा। फिर फरमाया, पहले आसमान की मोटाई 500 साल की मुसाफत है। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का सफ़र 500 साल की मुसाफत का है। फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल की मुसाफत है। इसी तरह दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक का सफ़र और तीसरे आसमान की मोटाई भी 500 साल की मुसाफत है। अब इसी तरह आसमान की मोटाई और उसका फ़ासला 500 साल की मुसाफत है। अगर इस दौरानिए की ज़रब लगाई जाए तो इस दौरानिए की सहाफ़त 7000 साल का फ़ासला बनता है। सातों आसमानों पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मुलाकात की तरतीब कुछ यूँ है। सातों आसमानों का फ़ासला और उनकी मोटाई तक का सफ़र 7000 साल की मुसाफत बनता था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हों में तय करने के बाद जब 7वें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ से आगे सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचने का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 3 था। पार्ट 4 के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट 24 आवर्स में अपलोड हो जाएगा। और अगर आप ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, यानी आप अगर रेगुलरली हमारी वीडियोज़ नहीं देखते हैं, तो आपको ये चौथा पार्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।